ठीक है। बड़े होके क्या बनोगे तुम? एक एक करके फौजी बनूंगा। सभी फौजी बनेंगे, देश के जवान बनेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट करके जो बताना। धन्यवाद, शुक्रिया। चोरी, डकैती और नशा ये तभी खत्म होगा जब बच्चे साक्षर होंगे, जो युवा साक्षर होगा और बच्चों को रोजगार मिलेगा। और अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाने के बाद अपना जो कमाई का जो अंश है ये उनकी पढ़ाई पे लगा रहे हैं। आपको कोई सरकारी सहयोग मिल रहा है? कोई नहीं, सरकारी सहयोग नहीं। ये सभी साथी टीम के जितने सदस्य हैं हम आपस में कंट्रीब्यूशन कर जिससे जितना सहयोग बनता कर रहे हैं। कोई साथी जैसे बीच में किसी का बर्थडे आया तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कोई बच्चों को बुक्स वगैरह कोई बोलता है तो वो कापी बता देते हैं। इतने बच्चे उनको बुक्स कापी मिल जाती है। और कुछ खाने पीने के लिए, जैसे अभी इस शुक्र या शनिवार को अपने दोस्त का जैसे सैलून का काम है तो उनको रिक्वेस्ट किया, वो आएंगे। इन सभी बच्चों की कटिंग करनी है। आप देख रहे हो बाल सभी बड़े बड़े हैं, इनका एक अच्छा लुक देने के लिए। क्या बात है। हाँ, बाकी थोड़ा टाइम ठहर कर बच्चों को प्रॉमिस किया कि अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पीवीआर में बढ़िया मूवी दिखा कर लाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज सन्नी सिंह। समय है रात का 7:30 बजे का और मैं आया हूं ऑटो मार्केट सिरसा में और आपको दिखाने जा रहा हूं देसी रेट मारी ऐसी जगह पे जहां पर अंधेरे के वक्त ऐसा काम हो रहा है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। आज का युवा नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, परंतु हमारे सिरसा के एक ऐसे युवा हैं जो तन मन धन से समाज सेवा कर रहे हैं और राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। आपको दिखा दूं, ये छोटे छोटे बच्चे, समय है 7:30 बजे का और रेड मारी हमने। ये देख रहे हैं बच्चे, छोटे बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरह ये टीचर जो इनके हैं दिन रात एक कर रहे हैं, इनका भविष्य सुधारने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और आपको दिखाते हैं किस तरह बच्चे, ये इन झुग्गियों में रहने वाले बच्चे जिनके पास खाने के लिए भी एक वक्त का पैसा भी नहीं होता, परंतु ये आज इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे आगे कुछ बनने के लिए और देश और राष्ट्र को दिलाने के लिए बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपको दिखा दूं, मिलवाता हूँ इन बच्चों से, जानते हैं इन बच्चों के मन में ऐसी प्रेरणा कैसे आई, कहाँ से आई। WEDN यहाँ पे जो सर है उनसे जानते हैं वो किस तरह इनको बच्चों को किस तरह पढ़ा रहे हैं, कितनी मुसीबत और कितनी मेहनत से इनको इतना जो सफ़र करना पड़ रहा है, जो इस बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए दिन रात एक करके इन्होंने ये इतनी बड़ा मुहिम उठाई है, इतना बड़ा मुद्दा इन्होंने जो देश और राष्ट्र को विकास पर लाने के लिए इतनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप जानते हैं इनसे। हाँ जी, नमस्कार सर, क्या नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम राहुल सैनी है एंड ये अभी कुलदीप भाई जी के साथ मिलकर हमने ये मुहिम स्टार्ट की थी कि जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते तो उनके लिए भी पढ़ाई का इंतज़ाम किया जाए। तो इसलिए जैसे मेरी एकेडमी भी है, मैं स्कूल में भी टीच कर रहा हूँ, बट मुझे भी ऐसा लगा कि मैं कुछ करूँ लाइफ में, कुछ सोशल वर्किंग। तो मैं कुलदीप सर के साथ पहले से ही कर रहा था, बट जब इन्होंने मेरे सामने प्रपोजल रखा कि इस तरीके से हम जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनकी स्टडी का प्रबंध करने जा रहे हैं, तो वो दिन था शहीद उधम सिंह जी की जो मतलब कि शहादत दिवस है। तब से हमने शुरू किया ये और तब से लगातार हम इनको मतलब कि टीच कर रहे हैं। तो उस दौरान हमने इनके लिए कॉपी, किताबें, पेंसिल, रबड़, इरेजर ये सब भी प्रबंध किए। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब हमारे देश के जब ये बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे जाकर ये अपने जो इनका एम है वो ये सेट कर पाएंगे और जो इनकी फैमिली है वो डेवलप हो पाएगी। जब फैमिली डेवलप होगी तो पूरी सोसाइटी और इसके साथ पूरा देश भी डेवलप होगा। तो शिक्षा एक आधार है जीवन का, शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, मेरा ये मानना है। क्योंकि जन्म लेना और सिर्फ खाना खाना ही सब कुछ नहीं है, जन्म लेना और खाने के साथ साथ हम अपने लाइफ में कितना ग्रो करते हैं ये ज़रूरी है। और ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही हो सकता है, एक पढ़े लिखे समाज से हो सकता है। मैं टीचर हूँ, खुद पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं ये बात समझ सकता हूँ कि अगर मैं अनपढ़ होता तो मेरे साथ क्या क्या होता। अब मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं क्या क्या जो है एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को, सोसाइटी को। तो आई नो वेरी वेल एंड थैंक यू उन सभी गुरुजी का जो जिन्होंने मुझे पढ़ाया। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आगे ये बच्चे पढ़ें लिखें और एक दिन ये मुझे याद करे जब ये अपनी लाइफ में कोई मुकाम हासिल करे। बस इतना ही मैं चाहता हूँ। सभी से कहूँगा वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। हमें गुप्त सूत्रों के हवाले से पता लगा था ऑटो मार्केट में रात शाम के समय इन जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए इतना बड़ा
जो मुद्दा उठाया इन्होंने, इनको पढ़ाने का, इनको साक्षर करने का, ताकि इनका भविष्य सही हो। जो लोग आजकल चोरी डकैती नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो इन बच्चों को साक्षर करके वो नशा, चोरी, डकैती सब दूर हो जाएंगी। तो इन बच्चों को साक्षर करने के लिए और इन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए जिस संस्था और जिस एक नाम ने पूरे शहर सिरसा का नाम रोशन कर रखा है, उस शख्स से मिलवाऊंगा आपको, कुलदीप सुथार। सारा शहर इनके नाम से वाकिफ़ है, और अगर समाज सेवा और देशभक्ति के आगे सिरसा में जो पहला नाम आता है वो कुलदीप सुथार का आता है। सैल्यूट है भाई को, जो इतनी बड़ी सेवा दे रहे हैं, बच्चों को साक्षर कर रहे हैं। चोरी, डकैती और नशा ये तभी ख़त्म होगा जब बच्चे साक्षर होंगे, जो युवा साक्षर होगा और बच्चों को रोज़गार मिलेगा। और यहाँ ये जो सेवा दे रहे हैं, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों का भविष्य उज्जवल करने में इतना बड़ा जो अपना हाथ है वो साथ दे रहे हैं, सरकार का साथ दे रहे हैं, देश का साथ दे रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। तो इतनी हमें गुप्त सूत्रों से पता लगा, आपने तो कहीं इंट्रोड्यूस नहीं किया भी आप ये सेवा कर रहे हैं, पर हमने जरूरत समझी जो ये निःशुल्क सेवा दे रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस जरूर कराएं। लोग 20-20 बंदे, 100-100 बंदे एक पौधा लगाएंगे और हज़ारों अखबारों में न्यूज़ दे देते हैं, हज़ारों मीडिया कर्मी आ जाते हैं वहाँ पर उनको हाईलाइट करने के लिए। पर ये जो रात को सेवा कर रहे हैं, शाम के वक्त बच्चे, गरीब बच्चे, जो ज़रूरतमंद बच्चे, मैं कहूँगा गरीब नहीं कहूँगा, जो बेचारे एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, उनका भविष्य सुधारने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं स्पेशल इस वक्त आया, मैंने इनको कहा, रिक्वेस्ट की, इन्होंने कहा हमने मीडिया के सामने नहीं आना, परंतु हमारा फ़र्ज़ बनता है इनको इंट्रोड्यूस करने का। आप वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि देश के हर एक कोने में ऐसे समाज सेवी भाई इनसे प्रेरित होकर आगे सेवा के लिए आगे आएँ और लोगों का भविष्य जो उज्जवल करें और देश का विकास हो। हाँ जी, नमस्कार जी। तो कैसे आपके मन में प्रेरणा है? प्रेरणा तो अपनी टीम शहीद भगत सिंह ब्रिगेड समाज सुधार समिति, जो जितने भी सामाजिक कार्य हैं, तो अपनी तरफ से प्रयास रहता है जितना भी समाज में अच्छा कर पाएँ। तो ये यहाँ पर जैसे अपनी ये बारबल फिटनेस इंडस्ट्री है, फिटनेस इक्विपमेंट की, तो ये पास में झुग्गी झोपड़ियाँ, तो यहाँ ये बच्चे रहते थे। पर आप भी इस चीज़ को समझ सकते हो कि बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में रहने के कारण तो यहाँ आस पड़ोस में जो बच्चों को जो माहौल मिला ये उसी अकॉर्डिंग ढल रहे थे। यहाँ पे जैसे परिवार वाले जो काम करते थे लोया उठाने का, और तो ये भी बच्चे भी यहाँ पर आकर आस पड़ोस में सामान उठाना, लोया चुगना, जैसे वो चुंबक से ये काम करते थे। तो बच्चे जैसे ही आए, और वैसे दिल के बच्चे सारे साफ़ थे। अब धीरे धीरे इनको जैसा गाइड करेंगे बच्चा वैसा ही माहौल इनका बनेगा। अब शुरू में जैसे आस पड़ोस में कोई सामान मिलता था बच्चे उठा कर ले जाते थे, पर अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है अपने को। शहीद उधम सिंह जी के शहादत दिवस पर हमने ये मुहिम टीम से आपस में डिस्कस कर अपने राहुल सैनी भाई के सहयोग से स्टार्ट की है। अब बच्चे इतने मन के अंदर खुशी होती है कि हाँ, इन्होंने थोड़े टाइम के अंदर ही, अब किसी का सामान भी बाहर मिलता है दुकान वाले का, तो बच्चे खुद उठा के सुबह उनके हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये भी एक ईमानदारी बच्चों के मन में आने लगी है। तो आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है कि सभी बच्चों को कहीं ना कहीं जो इनके सपने हैं वो इन बच्चे सपने देख पाएँ और उनको साकार करने के लिए उनको एक रास्ता दे पाएँ। इनका थोड़ा बीच में जो जरिया बनता है वो जरिया बनने की हमारी टीम कोशिश कर रही है। तो उसी में ये सभी बच्चे लगे हुए हैं। इन बच्चों से भी जैसे आप पूछोगे थोड़ा सा, जैसे इनको बोलना, जैसे जब भी मिलते थे चाहे रात को भी मिले तो गुड मॉर्निंग बोलना इन्होंने, तो इन बच्चों के लिए तो जब जागो तभी सवेरा है। अब धीरे धीरे इनको दिन का, दोपहर का, रात का पता लगने लगा है कि हाँ, सुबह के अम्पा ने किसी से मिलना है, कैसे बोलना है, दोपहर को, शाम को। और बच्चों के अंदर भी कोशिश है कि देशभक्ति की भावना भी जागे, क्योंकि इनको जैसा माहौल मिला बच्चों ने तो वैसे डलना है, एक कच्चे घड़े के समान है। पर हमारी कोशिश है इन बच्चों के भविष्य को सही आकार देने की। तो सभी साथियों के सहयोग से, शहरवासियों के सहयोग से एक मुहिम स्टार्ट की है और आगे उम्मीद है कि बच्चे भी उस उम्मीद पर खरा उतरें। तो देश के सभी युवा साथियों को अनुरोध करूंगा वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिएगा। तो जो देश के जो अनपढ़ युवा रह गए हैं, युवा साथी रह गए, युवा बच्चे रह गए हैं, उनको साक्षर करने में एक अहम भूमिका निभाएं। और बड़ी खुशी की बात है, और अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाने के बाद अपना जो कमाई का जो अंश है ये उनकी पढ़ाई पे लगा रहे हैं। आपको कोई सरकारी सहयोग मिल रहा है? कोई नहीं, सरकारी सहयोग नहीं। ये सभी साथी टीम के जितने सदस्य हैं हम आपस में कंट्रीब्यूशन कर जिससे जितना सहयोग बनता कर रहे हैं। कोई साथी जैसे बीच में किसी का बर्थडे आया तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कोई बच्चों को बुक्स वगैरह कोई बोलता है तो वो कापी बता देते हैं, इतने बच्चे उनको बुक्स कापी मिल जाती है। और कुछ खाने पीने के लिए, जैसे अभी इस शुक्र या शनिवार को अपने दोस्त का जैसे सैलून का काम है तो उनको रिक्वेस्ट किया, वो आएंगे। इन सभी बच्चों की कटिंग करनी है, आप देख रहे हो बाल सभी बड़े बड़े हैं, इनका एक अच्छा लुक देने के लिए। क्या बात है। हाँ, बाकी थोड़ा टाइम ठहर कर बच्चों को प्रॉमिस किया कि अच्छे से पढ़ोगे तो आपको PVR में बढ़िया मूवी दिखा कर लाएंगे। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा रुझान देने के लिए, इनको खाने पीने के लिए जितना हो पाता है सभी साथियों की तरफ से कोशिश करते हैं। और कई दोस्त हैं वो भी बीच बीच में आकर जो भी इन बच्चों को खाने पीने के लिए चाय, बिस्कुट, चॉकलेट है वो उपलब्ध कराते हैं। बाकी राहुल सैनी जी के मार्गदर्शन में ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो इनका तो दिल से शुक्रिया है कि जो सभी बच्चों को संभाल रहे हैं।
तो सभी से अनुरोध करूँगा वीडियो ज़्यादा से शेयर करना, ताकि ये जो मुहिम है आगे और भी बढ़ सके, देश के कोने कोने में हो सके, बच्चे जितने भी हैं साक्षर हो सकें। अगर देश के जवान साक्षर होंगे तो नशा, बेरोजगारी और चोरी डकैती सब कुछ बंद हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना, और ये जो मुहिम है इनमें इनका साथ जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, आप जितना भी हो सके वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, ताकि बच्चों को प्रेरित हों। बताओ कैसा लग रहा है बच्चे? हाँ, पढ़ते हो यहाँ पे? कैसा पढ़े हो? अच्छा लगा? अच्छा लगता क्या है। क्या सीखे? संडे मंडे सर ने पढ़ाया। सब पढ़ाया और अच्छा लगा? रोज आते हो? अभी बताओ खुल के बताओ। रोज आते हो तुम यहाँ पे? हाँ, लोग आते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? पीटर कुमार। अच्छा, अच्छा लगता है तुम्हें? यस। क्या नाम है तुम्हारा? मैं अभिषेक। अभिषेक नाम है। तुम्हारा नाम? शाला। तुम्हारा नाम क्या है? बनीता। तुम्हारा बताओ। सुलदीप। बोलो बोलो बोलो, नाम बोलो अपना। नाम बोलो। रमजान। देखो कितनी खुशी की बात है, बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, और इस खुशियों का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। बड़े होके क्या बनोगे तुम? फौजी बनूंगा। सभी फौजी बनेंगे, देश के जवान बनेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट करें, जो बताना। धन्यवाद, शुक्रिया। तो बोलिए SUNDAY। संडे। संडे मीन रविवार। MONDAY। मंडे। मंडे मीन सोमवार। TUESDAY। ट्यूसडे। मंगलवार। WEDNESDAY। वेडनेसडे।